इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है। जब व्यक्ति एक बार शक के घेरे में आ जाता है तो फिर उससे निकल पाना इतना भी आसान नहीं होता। इसीलिए इस शक ने इस दुनिया के अंदर कितनी ही जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक आशिक, एक प्रेमी शक के आधार पर ऐसा कदम उठा लेता है जिसके नतीजे में एक 19 साल का लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। और फिर इस बात की सच्चाई, इसकी हकीकत जब लोगों को पता चलता है तो वाकई लोगों के पास सिवाय अफसोस करने के कुछ बचता ही नहीं है। वाकई दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे, आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ही एक शहर है कानपुर, और कानपुर शहर में ही एक इलाका लगता है श्याम नगर। और इसी श्याम नगर के इलाके में एक स्कूल है, वीरेंद्र स्वरूप स्कूल। और इसी स्कूल का एक 12वीं का छात्र होता है जिसका नाम होता है रोनिल, और जिसकी उम्र होती है तकरीबन 19 साल। मैं बात कर रहा हूँ 31 अक्टूबर 2022 की। रोनिल रोज़मर्रा की तरह 31 अक्टूबर 2022 को स्कूल जाता है। स्कूल में दोपहर को छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन रोनिल अपना घर नहीं पहुंचता है। रोनिल के घर और परिवार वाले दिन भर इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब रोनिल नहीं पहुंचता है तो फिर आखिरकार थक हार करके उसको खोजने के लिए बाहर लोग निकलते हैं, उसको तलाशी करते हैं। थक हार करके रोनिल के फ़ोन पर जब कॉल किया जाता है तो रोनिल का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। देखते ही देखते दिन से शाम और शाम से रात हो जाती है, और रात से अगले दिन सुबह भी हो जाती है, लेकिन रोनिल का कोई अता पता नहीं चलता। रोनिल घर नहीं पहुंचता है। तो आखिरकार थक हार करके घर परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और रोनिल के लिए गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लेती है और तुरंत ही इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह सवेरे पुलिस को ये खबर दी जाती है कि श्याम नगर के इलाके में ही किसी झाड़ी में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत ही पुलिस जो है मौके पर दल बल के साथ पहुंचती है, और जब वहां पर देखती है तो देखती है कि वाकई एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रोनिल होता है। रोनिल की डेड बॉडी के आसपास पुलिस जब तलाशी करती है, छानबीन करती है, तो एक मोबाइल मिलता है जिसका स्थिति बहुत ही खराब होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने उसको बुरी तरीके से तोड़ करके फेंक दिया था। दरअसल वो मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि रोनिल का फ़ोन होता है। पुलिस तुरंत ही शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इधर रोनिल के फ़ोन को जब स्विच ऑन करने की कोशिश करती है तो वो फ़ोन ऑन ही नहीं होता। अब पुलिस जो है इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो है रोनिल जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर आती है और वहाँ के मैक्सिमम बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन इससे कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है जिससे कि पुलिस को इस केस में मदद मिल जाए। इधर रोनिल के घर वाले, परिवार वाले पुलिस को दबाव देना शुरू कर देते हैं कि इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। जब रोनिल के घर परिवार वाले पुलिस पर जब बहुत ज़्यादा दबाव देना शुरू कर देते हैं तो पुलिस यूपी सरकार को एक लेटर लिखती है जिसमें इस बात का रिकमेंडेशन करती है, इस बात की पैरवी करती है कि रोनिल के केस को सीबीआई के हवाले करके इसमें जल्द से जल्द जांच पड़ताल शुरू किया जाए। और तब तक के लिए पुलिस जो है अपने स्तर से इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस जो है थक हार जाती है, लंबा समय गुजर जाता है, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चलता, कातिल का कोई सुराग नहीं लगता। और आखिरकार फिर पुलिस जो है रोनिल के ही मोबाइल का सीडीआर निकालती है ताकि उससे कुछ पता चल जाए, उससे इस बात का पता चल सके कि रोनिल ने आखिरी बार किससे बात किया था, उसका आखिरी लोकेशन क्या था, या फिर कोई ऐसा संदिग्ध नंबर मिल जाए जिससे कि इस केस में कुछ मदद मिल पाए। लेकिन जब पुलिस रोनिल के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो उसमें से कोई ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता जिस पर कि पुलिस को शक जाए। लेकिन हाँ, एक नंबर ज़रूर मिलता है जिससे ये पता चलता है कि रोनिल पिछले कई महीनों से इस नंबर पर लगातार बातें करता था, और वो नंबर किसी लड़की के नाम से रजिस्टर्ड था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोनिल के ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की होती है। पुलिस तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंचती है। रोनिल के बारे में जब पूछताछ करती है तो रोनिल के बारे में वो लड़की कहती है कि रोनिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। पुलिस जब रोनिल और उस लड़की के अलावा बाकी छात्रों से जब पूछताछ करती है तो बाकी छात्र भी यही कहते हैं कि रोनिल और इसके बीच में कोई लव अफेयर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, वो दोनों अच्छे दोस्त थे। अब पुलिस को जब यहाँ से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता, पुलिस जब यहाँ से भी नाकाम हो जाती है, तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता है, तो फिर पुलिस आखिरकार बेंगलोर शहर से साइबर एक्सपर्ट टीम को बुलाती है और व्हाट्सएप चैट का डेटा निकलवाती है।
रोनिल के मोबाइल का व्हाट्सएप चैट का डेटा जब साइबर क्राइम की टीम निकालती है तो तुरंत ही केस का खुलासा हो जाता है। दरअसल उस चैट में कुछ ऐसा मिल जाता है कि पुलिस तुरंत ही उस केस का खुलासा कर देती है। दरअसल इसी चैट के माध्यम से आखिरी बार रोनिल ने एक लड़के से बात किया था और उस लड़के का नाम होता है विकास यादव। और विकास यादव कोई और नहीं बल्कि श्याम नगर के ही इलाके का रहने वाला एक लड़का होता है। पुलिस इससे पहले भी 3 बार अपने थाने में विकास यादव को बुला करके पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन विकास यादव ITI का छात्र है। उसने पुलिस के सवालों का जवाब इतना घुमा फिरा करके और इतना शातिराना तरीकों से दिया था कि पुलिस को विकास यादव पर शक ही नहीं हुआ था। अब पुलिस के सामने व्हाट्सएप चैट का डिटेल्स होता है, तुरंत ही व्हाट्सएप चैट का डिटेल्स लेकर के विकास यादव के पास पहुंचती है। उसको हिरासत में लेकर के जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई विकास यादव के सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता और फिर विकास यादव हार थक करके पुलिस के सामने पूरी सच्चाई को बयान कर देता है। वाकई दोस्तों, पुलिस के सामने जब पूरी सच्चाई को बयान करता है और जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है और जब ये सच्चाई लोगों के पास जाती है तो वाकई लोग भी हैरान हो जाते हैं। लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस एज में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, जिस एज में बच्चों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, उस एज में बच्चे अपनी प्रेमिका के चक्कर में एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू हो जाते हैं। दरअसल विकास यादव बताता है कि रोनिल जिस लड़की का बेस्ट फ्रेंड है वो लड़की मेरी प्रेमिका है। कई महीनों से मेरा उसके साथ लव अफेयर चल रहा है। इस बात की जानकारी रोनिल को भी था, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार मेरी प्रेमिका के करीब आता जा रहा था। मुझे शक हो रहा था कि रोनिल और उस लड़की के बीच में लव अफेयर शुरू हो चुका है और वो दोनों मिल करके मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने इस बात को लेकर के कई बार अपनी प्रेमिका से भी पूछा था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि रोनिल सिर्फ और सिर्फ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शक हो रहा था, क्योंकि रोनिल जो है हमेशा लगातार मेरी प्रेमिका के बहुत ज़्यादा करीब आता जा रहा था। इसलिए मैंने एक दिन ये तय किया कि क्यों ना रोनिल से ही फेस टू फेस मिल करके अपने शक को दूर कर लिया जाए, उससे पूछ लिया जाए। और इसीलिए मैंने 31 अक्टूबर 2022 को जब रोनिल अपने स्कूल से निकला तो उसी दिन मैंने चैट के माध्यम से उसको श्याम नगर की ही एक सुनसान जगह पर बुलाया और फिर मैंने इस बारे में पूछना शुरू किया। तो रोनिल कह रहा था कि देखो, मेरे और इसके बीच में किसी तरह का कोई लव अफेयर नहीं, बल्कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे शक था, इसलिए मैंने रोनिल को फ़ोन जेब से निकाल करके उसको चेक करने के लिए बोला, लेकिन रोनिल ने मुझे फ़ोन देने की कोशिश ही नहीं की। तब मेरा शक और ज़्यादा बढ़ गया और जब मैंने ज़बरदस्ती उसके जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की तभी उसके जेब से एक ऐसा फ़ोटो निकला जिस फ़ोटो को देखने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस फोटो में मेरी प्रेमिका थी और रोनिल था और रोनिल के चेहरे पर किस का निशान दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने इसको देखा तुरंत ही मैं कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा है और तुरंत ही मेरा पारा हाई हो गया। मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तुरंत ही हमने रोनिल को ज़मीन पर पटक दिया, ज़मीन पर धक्का दे करके गिराया और जैसे ही वो ज़मीन पर गिर गया तुरंत ही मैंने उसके गले को दबा करके मैंने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, विकास यादव ने जब ये पूरी कहानी पुलिस के सामने बताया और पुलिस ने जब ये जानकारी इसका खुलासा किया और इसकी जानकारी रोनिल के घर वालों को दिया तो रोनिल के घर वालों भी परेशान हो गए। रोनिल के पिता का कहना है कि शायद विकास यादव अपने अंदर से शक की बीमारी को दूर करके मेरे बेटे को समझने की कोशिश करता, उसको जानने की कोशिश करता, तो शायद आज हमारा बेटा इस दुनिया में ज़िंदा होता। तो दोस्तों, पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको सचेत करना है और ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,